नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण एक और नया तरीका लेकर हाजिर हुआ हूँ। वो लोग जो खास करके संगीत के शौकीन हैं और जिन्हें गाना गाने का शौक है और जो अपनी आवाज़ को निखारना चाहते हैं, अपनी आवाज़ के पिच बढ़ाना चाहते हैं, गला खोलना चाहते हैं, तो ये टिप्स उन लोगों के लिए है। आप कहीं भी संगीत सीखते हैं, सीखिए, अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ रियाज की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। और लेकिन आज के ज़माने में इतनी घनी आबादी हो चुकी है और ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ जो जागरूकता लोगों में आई है, इस वजह से ज़ोर ज़ोर से गाना नामुमकिन सा हो गया है। आप शहर में रहते हैं तो आप अगर थोड़ा ज़ोर से गाएंगे तब भी पड़ोसी आपकी शिकायत करने के लिए आ जाएंगे और कहीं भी गला खोलने के लिए, जोर से गाने के लिए कोई स्पेस नहीं बचा है। तो इसलिए मैं एक नया तरीका इसलिए खोज के लाया हूँ, जो मैं भी आजमा चुका हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। मैं भी स्टार मेकर पर गाने गाता हूँ और कहीं तो मौका न मिला और मिलने की संभावना नहीं है, लेकिन स्टार मेकर पे मैं गाता हूँ तो उसमें मेरी खुद की आवाज़ में मुझे काफ़ी सुधार नज़र आया है। तो चलिए हम उस नायाब तरीके की बात करते हैं। अगर आपको अपना गला खोलना है, आवाज़ की पिच बढ़ाना है, तो कहीं एकांत में आपको कोई स्थान मिलना तो नामुमकिन है। इसलिए आप ऐसा करिए कि सुबह दोपहर शाम जब भी आपको वक्त मिले, आप अपनी मोटरसाइकिल लीजिए और हेलमेट साथ में रखना ज़रूरी है। वो इसलिए सेफ्टी के हिसाब से भी और इसलिए भी कि हेलमेट लगाने के बाद जब आप गाना गाएंगे तो आपकी आवाज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से सुनाई देगी और आसपास का जो शोर है, हवा का जो, गाड़ी चलाते समय हवा का जो झोंके पड़ते हैं मुंह पे, तो उसका जो दुष्प्रभाव है वो भी नहीं पड़ेगा। तो आप जैसे ही, जब भी आपको टाइम मिलता है, आप बाइक लेकर के निकल जाइए, सिर पर हेलमेट लगाइए, ईयरफोन या मोबाइल नहीं लगाना है, और फिर उसके बाद आप अपनी पसंद के गाने गाइए या जो आपके उस्ताद ने आपको रियाज के लिए सुर दिए हैं, सरगम दिए हैं या आलाप वगैरह जो भी दिए हैं, या उस हिसाब से आप रियाज के हिसाब से भी या वैसे भी आप गाना गाइए। और जितनी हाई पिच तक आपको अपनी आवाज़ खोलना है, उतनी हाई पिच तक आप गाने गाइए। हेलमेट लगाने के बाद आपके आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई दूसरा सुन नहीं रहा है। आप स्वयं अपनी आवाज़ को बहुत अच्छे तरीके से सुन पाएंगे और पिच को भी आप काफ़ी इसमें संशोधित ऊपर नीचे जो जैसा भी आपको उचित लगेगा आप कर पाएंगे। आपकी सेफ्टी भी हेलमेट से रहेगी और जो गाते समय आपका मुंह खुलेगा तो मुंह में जो हवा जाती तो उससे मुंह नहीं सूखेगा, कीड़े मकोड़े भी घुसने का कोई चांस नहीं है। और बहुत ही सेफ तरीके से आप, बहुत अच्छे तरीके से आप रियाज कर पाएंगे। अपनी आवाज़ खोलने के लिए, गला साफ करने के लिए आप हाई पिच में भी गाने आराम से गा सकते हैं। मैं यही आजमाता हूँ और मुझे अपनी आवाज़ में काफ़ी सुधार नज़र आया है। कुछ लोग बोलते हैं कि ज़ोर से गाने से गला ख़राब हो जाता है, गला फट जाएगा या कुछ होगा, तो ये आंशिक सत्य है, क्योंकि जब आप शुरू शुरू में ज़ोर से गाएंगे तब आपका गला फटेगा, आपके गले में दर्द भी हो सकता है। लेकिन फिर एक अंतराल के बाद जब आपके गले को हाई पिच की आदत हो जाएगी, उसके बाद जो आपका गला खुलेगा, आप खुद उससे सेटिस्फाइड होंगे। फिर आप कितनी भी हाई पिच पे गाना गाएंगे, आपकी आवाज़ फटेगी नहीं, आपका गला दर्द नहीं होगा। ये एक रियाज की तरह है कि जब आप शुरुआत में
दौड़ना शुरू करेंगे तो 1 किलोमीटर जाने के बाद आपके पैर बहुत बुरी दर्द करेंगे। 2 दिन करेंगे, 1 हफ्ते तक करेंगे, और हो सकता है आपके पैरों में छाले भी पड़ जाएं। लेकिन फिर जैसे ही आपके शरीर को उतनी कैपेसिटी तक मेहनत करने की आदत हो जाएगी, फिर आपके पैरों में और शरीर में दर्द नहीं होगा। फिर आप जितना ज़्यादा भागेंगे उतना ही आपको सुकून मिलेगा। तो ये भी एक रियाज है, वो शारीरिक परिश्रम है, ये गले का परिश्रम है, गले की एक्सरसाइज है। तो आप इस बारे में आप ना सोचें कि आपका गला फट जाएगा या गला खराब हो जाएगा। होगा, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। फिर उसके बाद सुधार होगा, वो परमानेंट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस युक्ति को ज़रूर आजमाएंगे और इसको अमल में लाएंगे। कुछ दिन आप करके देखिए, आपको खुद अनुभव होगा कि आपको फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि जो संगीत प्रेमी हैं, जिन्हें गाने का शौक़ है, उन्हें कहीं रियाज के लिए मौके नहीं मिलते हैं, और इस वजह से उनकी ना तो शर्म खुलती है और ना ही आवाज़ खुलती है। तो यहाँ आपकी शर्म भी खुल जाएगी और आवाज़ भी खुल जाएगी। शर्म खुलने के बाद आपका अंदर का जो कॉन्फिडेंस है बहुत हाई हो जाएगा। तो अगर आपकी इच्छा है और आगे जा कर के स्टेज वगैरह पर गाने की, तो उसका भी कॉन्फिडेंस आपको गेन हो जाएगा। तो आप इस युक्ति को आजमाइए और फिर बताइए कमेंट में कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। शुरू में अगर गला फटता है, दर्द होता है, तो उससे विचलित ना हो। उसमें कुछ दिन, 1 2 4 5 दिन की तकलीफ़ के बाद फिर आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ऐसे ही नायाब वीडियोस रिसर्च करने के बाद मैं बना के लेके आता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।